वेलकम टू गर्वित शर्मा ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स लेकर आया हूँ। या टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक पार्टनरशिप। फर्स्टली वी नो अबाउट पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप, then we know about we will know about the features of characteristics of partnership। फिर हम उसके बारे में जानेंगे कि फॉर्म फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं उनको कैसे उनकी अकाउंटिंग की जाती है, कैसे उनका जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, कैसे उनके प्रॉफिट्स को, उनके शेयर्स को, या कैसे उनके किस तरह से पार्टनर्स को गेन होता है, क्या क्या मिलता है पार्टनर्स को, क्या क्या नहीं मिलता है, और क्या क्या पार्टनर्स को करना चाहिए, कितने नंबर्स हो सकते हैं पार्टनर्स के, क्या क्या उनके अंदर कौन कौन पार्टनर्स हो सकता है, ये सब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज पार्टनरशिप क्या होती है, जैसे कि एक तो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि एक अकेला बंदा क्या होता है अपना बिजनेस शुरू करता है, या वो क्या करता है अपना बिजनेस शुरू करता है और वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है सभी चीजों के लिए। प्रॉफिट होगा तो उसका होगा, लॉस होगा तो भी उसका होगा। बट पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा बंदे हो जाते हैं जो कि सब एक साथ मिलकर एक साथ इकट्ठा होते हैं किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। और जो भी उससे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो सभी जो पार्टनर्स होते हैं या तो सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर उनमें से कुछ प्रॉफिट सबको मिलता है। बट लेकिन जो लॉस होता है, लॉस के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। हो सकता है कि सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, या हो सकता है कि अगर पार्टनरशिप डीड यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर ये लिखा गया है कि केवल यही पार्टनर्स जो हैं वो लॉस के लिए लॉस इनकर्ड करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वही पार्टनर्स लॉस को बियर करते हैं। बाकी जो प्रॉफिट है वो सभी को बियर होता है, सभी डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी में। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स नो अबाउट पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप? या अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, जो 1932 एक्ट जो है पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 4 हमें बताता है, क्या बताता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है किन के बीच में? पर्संस के बीच में। रिलेशन बिटवीन पर्संस जो हु हैव एग्रीड, जो एग्रीड होते हैं, जो कि सहमत हुए हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स। अंडरलाइन जो कर रहा हूं मैं टॉपिक, ये पॉइंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी डिफाइन के। सबसे पहले क्या होगा कि रिलेशन बिटवीन पर्सन, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं हो कि भाई किसी को भी उठा के पर्सन हमने बना लिया है और वो जो है बात पहले उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया है ना उसने कोई वो लिया, किसी को भी आप पार्टनर बना दो, ऐसा नहीं पॉसिबल है। उनके बीच में एक रिलेशन बनना चाहिए, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा who have agreed to, जो कि सहमत हुए हैं क्या करने के लिए? शेयर द प्रॉफिट्स। क्या करने के लिए? प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्रीड हुए हैं। किसका? बिजनेस, ऑफ ए बिजनेस, किसका प्रॉफिट शेयर करेंगे? बिजनेस का प्रॉफिट। और बिजनेस भी क्या ऐसा होगा? कैरिड बाय ऑल, जो सबके द्वारा चलाया जाएगा, या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा चला जाएगा जो फोर सबके लिए काम करेगा, ठीक है। बट पार्टनरशिप में ये जरूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर्स हों वो बिजनेस में अपने फिजिकली प्रेजेंट हो ही हो, यानी कि वो इन्वॉल्व हो ही हो पार्टनरशिप में। कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पार्टनर्स, बट वो कहते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप जो है मैं बिजनेस नहीं चला कर पाऊंगा, इसमें मेरा कोई नहीं होगा, आपका जो कंट्रीब्यूशन से केवल मैं आपको अमाउंट दे सकता हूँ, मैं आपको पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं आपकी इसमें फर्म में, बट मैं आपके साथ मैं बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता ज्यादा। तो क्या होता है कि वो कुछ पार्टनर्स को कह देते हैं कि भाई तुम तीनों, जैसे सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। 3 पार्टनर्स में से क्या होगा, 2 तो एग्री हो रहे हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए 2 तो हमारे एग्री हो जाते हैं।
बट वन जो कहता है वो कहता है कि मैं केवल इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं केवल पैसा लगाऊंगा, मैं आपके इसमें बिजनेस में कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। तो क्या होता है कि ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों पार्टनर्स क्या होते हैं, इस वन के लिए भी काम करेंगे, यानी कि जो काम इसको करना था वो ये दोनों ही करेंगे इसके लिए, तो इस फर्म के लिए ये दोनों करते हैं, ठीक है। मतलब कैरिड ऑन बाय ऑल, सभी पार्टनर्स के थ्रू को कैरिड होना चाहिए बिजनेस, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और उनमें से कोई भी हो जो सबके लिए काम करे। एक भी कर सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि एक ही पार्टनर हमारा वर्क करे, बाकी के सारे के जो है केवल शेयर ले लें, या इसके बाद तो क्या होना चाहिए, नंबर 1 दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे, क्योंकि एक अकेला जो है पार्टनरशिप नहीं कर सकता, मिनिमम 2 होने चाहिए, और मैक्सिमम हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, उन व्यक्तियों के बीच में संबंध होता है जो कि एग्रीड हुए हैं, जो शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, वो उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, आपस में बांटने के लिए एग्रीड हुए हैं, जो कि उन सबके द्वारा चलाया जाएगा बिजनेस, या फिर उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाएगा सबके लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी डिफाइन कि व्हाट इज पार्टनरशिप। नाउ वी कम टू फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टनरशिप। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, या तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर 1, 2 और मोर पर्सन। जैसा कि हमारे यहाँ पे पहला है पर्सन्स, तो पर्सन्स कितने होने चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 2 और 2 से ज्यादा पर्सन्स होने चाहिए। इसके लिए भी क्या होता है कि पहले जो है इसमें कौन कौन पर्सन्स जो है पार्टनर्स नहीं हो सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें डिस्कस बताता है कि ये लोग जो है पार्टनर्स नहीं हो सकते। नंबर 1 माइनर, नंबर 2 ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो अनसाउंड माइंड है, जिसका दिमाग ठीक नहीं है, दिमागी हालत, वो पार्टनरशिप नहीं कर सकता। नंबर 3 पर्सन डिसेबल्ड या डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो कि डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है किसी भी लॉ के थ्रू कि भाई ये तो किसी भी पार्टनर्स में, किसी भी फॉर्म में एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी तीन जो है ये अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये लोग जो हैं वो पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है। बाकी ने छोड़ के बाकी कितने भी जो भी होगा वो सब मिलके पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो एक्ट सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 डिसाइड कर, ये सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि जो है आप मैक्सिमम नंबर डिसाइड कर सकते हैं, बट मैक्सिमम नंबर्स जो है वो आपके 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बिलो देन 100 होने चाहिए, 100, ठीक है, कैन नॉट बी मोर देन 100। इसके बाद फिर हमारा एक कंपनीज एक्ट, रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014, मिसलेनियस कंपनीज एक्ट होता है ये हमारा 2014। वो ये कहता है कि पार्टनर्स जो है, मेंबर्स जो है केवल 50 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। तो अब जो है हमारा ये रूल है कि आप 50 मेंबर्स से ज्यादा नहीं रख सकते किसी भी पार्टनरशिप में, या इसके बाद आता है एग्रीमेंट, नंबर 2 पे हमारा आता है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट, दोनों जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि किस रेशियो में हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या क्या हमारा, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा लॉसेस के लिए, कौन कौन डिसीजन ले पाएगा, ये सारे एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट आपका रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। मोस्टली जो है रिटर्न ही रखना चाहिए, क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल व्हेन द डिस्प्यूट्स आर ऑकर्ड इन द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। तो रिटर्न ही होना चाहिए। तो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड।
ठीक है। इसके बाद है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब कि जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वो बिजनेस जो करेगी वो लॉफुल होना चाहिए, यानी इलीगल बिजनेस करने लग जाए आप, 10 लोग मिलके चोरी करने का काम शुरू कर दें, तो वो दैट इज नॉट अ पार्टनरशिप। ओके, तो पार्टनरशिप में सबसे पहले क्या होना चाहिए कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। और कोई भी चैरिटी वगैरह के लिए जो पार्टनरशिप की जाती है, जैसे चैरिटेबल डिस्पेंसरी आपको अगर बनानी है, तो उसमें उसको हम पार्टनरशिप नहीं कहते। पार्टनरशिप क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए नहीं खोली जाती, केवल वही उन्हीं चीजों के पार्टनर्स, उन्हीं चीजों की पार्टनरशिप को पार्टनरशिप कहा जाता है जिसका बिजनेस में प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट शेयर किया जाएगा आपस में। ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए सबसे पहली। दूसरी चीज है प्रॉफिट शेयरिंग आपकी होनी चाहिए। जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस से वो आपको सबको शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। बिजनेस कैन बी, और प्रॉफिट जो है इक्वली भी शेयर हो सकता है और एज पर एग्रीमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब एग्रीमेंट नहीं होता तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट्स को। दैट सो बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ये मैंने आपको यहाँ पे भी समझा दिया था कि जितनी भी जो बिजनेस होगा वो या तो सभी के द्वारा किया जाएगा या फिर उनमें से किसी के द्वारा सबके लिए किया जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।